अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरे साथ ये हैं जी हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, हमारे टीम मेंबर हैं। माशाल्लाह इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। आप सब ये बताएं कि कितने साल में खरीदी है, यानी जब आप आए थे हमारे पास या फ्रीलांसिंग में जब आप आए थे, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 1 साल तकरीबन, पिछले नवंबर दिसंबर में मैं आया हूँ आप लोगों के पास। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए और मेरे पास असल में आपकी कामयाबी है और आपकी कामयाबी के लिए मुझे आना ही था। मेरा ये प्लान था, काफी दिन से प्लान कर रहे थे। तो ये आपने 1 साल में माशाल्लाह नई गाड़ी खरीदी है। 1 साल में सर, और बाकी खर्चे भी किए हैं, ज़ाहिर है रूटीन की, तो आपकी 1 साल की ये सेविंग है। बिल्कुल नई गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अब सब जरा, क्योंकि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, बल्कि मैं कैमरा भी इन्हीं की तरफ ही करता हूँ। अब सब हमें जरा थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कब आए थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे और किस तरह आपकी लाइफ थी? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013 में आया हूँ। अभी बिल्कुल जो मेरी राइट साइड पे हॉस्टल आप देख रहे हैं, हॉस्टल नंबर 8 है। इधर ही मैंने कोई 4-5 साल गुजारे और इन 4-5 सालों में मेरे पास कोई 1994 मॉडल की एक बाइक थी जिसमें मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और वो भी वालिद साहब की थी। जब मैं इधर आया हूँ तो फिर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उसी बाइक को मैं यूज करता था। ठीक है। फिर जब मेरी कोई एक जॉब हुई ऑयल एंड गैस सेक्टर में। आप अपनी डिग्री पे बताएं आपने। जी हाँ, बेसिकली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी की हुई है। ठीक है। और इस फील्ड में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो है वो हमजा तारिक वो जी हमारे भी हमारे टीम मेंबर है, और मैं उन्हें कहता हूँ हमारे मोहसिन भी हैं कि उन्होंने हमें इन जैसा बंदा मिलवाया। मेरे पास तो स्पेशली इसमें सर बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ ना, थोड़ा सा जी तसल्ली से बोले। बेसिकली बहुत ज्यादा जो है ना लोगों का इसमें किरदार है। पहले तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र है, सबसे पहले अल्लाह का। इन्हीं रोड्स के ऊपर मैंने अपनी बाइक्स के ऊपर पैदल टाइम गुजारा, और फिर वालिदैन की दुआओं के बाद और अल्लाह ताला के फजल करम के बाद में एक अच्छे दोस्त का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और हमजा तारिक साहब वो मेंबर हैं जिन्होंने इस चीज को शायद पता नहीं दरियाफ्त किया कि शायद वो कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत है, और ना सिर्फ फिर मुझे रिसोर्सेज दिए, क्योंकि उस टाइम पे आप उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे थे। जी। और मुझे रिसोर्सेज देने के साथ साथ फोर्स भी किया। हमारे 2 और भी दोस्त थे। तो फिर 1 साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करम किया है। मैंने ट्यूशंस भी साथ साथ चल रही थी फिर वो, लेकिन अब आपने ट्यूशंस छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि हाफिज साहब के साथ जब इन्होंने काम शुरू किया तो हमजा जिनका हम जिक्र करें, उन्होंने साथ इनके 2-3 दोस्तों को जो करीबी थे और ओवरऑल कोई 8 से 10 उस हल्के के लोगों को बताया कि ये फ्रीलांसिंग का काम शुरू करो। किसी ने सीरियस नहीं लिया। अभी मेरी हमजा से बात हो रही थी तो हमजा ने कहा था आपने वीडियो में ये जरूर मेंशन कर देना है कि जब आपको कहा गया और आपने नहीं किया तो अब आपने गैरत खानी है, बेशरम बन के हाफिज साहब को तंग नहीं करना कि जी अब हमें सिखाओ। अब आप यूट्यूब से सीखो जाके। जब आपको हम उंगली पकड़ पकड़ के सिखा रहे थे और आपने नहीं सीखा, अब आप एक बंदे की कामयाबी देख के उसको अब हाफिज साहब आप सच बताएं, अब आपके पास टाइम है? नहीं, किसी को उंगली पकड़ के अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अब बाकी टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है भाई। जब टाइम था और आपको सिखाने की कोशिश की, आपने नहीं सीखा, अब आप जाएं, अब आप कहीं और से सीखें। इनको बिल्कुल तंग नहीं करना। तो जी एक चीज सर जी मैं वैसे ऐड करूंगा। जी क्योंकि हमें तो बहुत लेट पता चला ना कि फ्रीलांसिंग की दुनिया भी कुछ होती है और भी स्कोप भी है। 2018-19 में मेरे मामू मुझे और एक कजन को लेके गया कि यार ना लाइसेंस बनवा लो आप लोग। तो लर्नर मैंने बनवा लिया। हालात कुछ इस तरह के थे कि कह लें कि मोटिवेशन लेवल ही खत्म हो गया था कि शायद जिंदगी में कुछ आगे मिल जाएगा ना। जॉब ही नहीं मिल रही थी, जॉबलेस थे। अब लर्नर के बाद हमारी 5-1 हजार रुपया खर्चा आना था कि उसमें गाड़ी का और मोटरसाइकिल का बन जाना था। तो मैंने सोचा यार जिंदगी में कभी गाड़ी तो ली नहीं जानी, छोड़ो, पर मैंने क्या करना है, लाइसेंस बनवा के। तो अब ये जो था कह लें एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है। और मैं इसमें इदारे को स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ कि जो एक मशीन के तौर पे यूज कर रहे हैं, कि एक लेग पुलिंग वाला सीन नहीं। और मेरी तरफ से और इवन के वालिद साहब जो है वो इदारे को बिलखुसूस और हमजा तारिक के लिए स्पेशली रात भी मुझे कह रहे थे कि यार उनको मेरा सलाम कहना है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और बल्कि आप ये बताइए, अभी जब आपने अपना इसी दौरान आपने अपना घर भी सेट किया थोड़ा सा माशाल्लाह। जी, और आपके रिपोर्ट सारी है। जी। अच्छा, और आपके वालिद साहब ने क्या कहा जब आपने गाड़ी खरीद के अब्बा जी को फोन किया तो उन्होंने क्या कहा आपको? अब्बा जी सर जी वो बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे साफ सी बात है, हम्बल फैमिली से सर। हुआ ये कि वालिद साहब रिटायर हुए तो हमने घर बनाया उधर गाँव में ओकाड़ा में।
जी जी تو اب اچھا بنا تھا, لیکن زندگی میں جب گریجویشن ہوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے. تو میں یہی سوچتا تھا یار پتہ نہیں اب یہ بن گیا دوبارہ کب بنے گا اور اس کی سچویشن کیا ہوگی. اب الحمدللہ وہ بھی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اور اس میں گیٹ کا آپ کے والد صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو؟ ساری انویسٹیگیشن جی مجھے حمزہ نے بتایا نا سب. اچھا اچھا. گیٹ کا ابھی ہم گئے ہیں گاڑی لے کے, تو وہ میجرمنٹ کر رہے تھے مجھے, کیونکہ میں ابھی اناڑی سا ڈرائیور ہوں. تو پھر وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے یار میں بات کر کے آ جاتا ہوں, یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی ہے. میں نے آپ کو ہی بتایا تھا بیسیکلی, یہ آپ نے سجیسٹ کیا تھا, ادروائز ہم سٹی کے اوپر مائنڈ سیٹ. جی جی ان کے پاس ماشاءاللہ اللہ کی عطا سے ہے, اور یہ ان کا بڑی گاڑی کا ارادہ تھا, تو ہم نے مشورہ دیا کہ آپ پہلی گاڑی لے رہے ہیں تو چھوٹی گاڑی لیں تھوڑے مہینے ہاتھ سیٹ کر کے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو یہاں پہ اپنے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ میں بھی ایسی فیملی سے تھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا گاڑی آئے گی. میں ان کی ایگزامپل کوئی الگ سے انوکھی نہیں ہے, میری بھی یہی ہے. میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کبھی زندگی میں سائیکل, ٹیپ ریکارڈر اور ایک رسٹ واچ خرید لیں. تو حافظ صاحب نے کبھی گھر کا گیٹ چھوٹا تھا کیونکہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ کبھی گاڑی بھی آئے گی, جیسے انہوں نے بتایا پہلے. اچھا آپ صاحب تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا نا لوگوں کو ذرا غیرت دلانی ہے. وہ جو آپ کے ساتھ کے کچھ دوست صاحب آپ تھے جو اس کام میں نہیں آ رہے تھے, نہیں آئے, ابھی کیا کرنے, یا آپ کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں, چلیں جو کام کر رہے ہیں وہ تو اچھے لوگ ہیں نا, جو جیولوجسٹ ہیں جاب کر رہے ہیں وہ تو اچھے ہیں, لیکن وہ بے شرم لوگ جو جاب بھی نہیں کر رہے اور گھر پہ فارغ بیٹھے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر بیسیکلی ہمارا مائنڈ, اور سوری جیولوجسٹ کا بھی بتا دیں جو آپ کے ساتھ کے جاب کر رہے ہیں, ایوریج سیلری کیا لے رہے ہوں؟ بالکل میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں سر یہاں پر اوور آل رکھ رکھاؤ والی بات ہے. میری اپنی ایگزامپل سے میں بتاتا ہوں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ڈپارٹمنٹ میں جب جاب ہوئی, ایئر فیئر تھا, لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ ہم معاشرے سے بچنے کے لیے جاب کر رہے تھے. لائک 1 مہینہ جاب کی ہے تو اس کے بعد پھر 2 ماہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری جو کہہ لیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں موسٹلی کا یہی تھا, شاید وہ اس چیز کو شگل میلہ میں مذاق میں لیتے تھے, یا وہ سمجھتے تھے کہ یار ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے. تو اب 20,000 25,000 ہارڈلی یہ والا سین چل رہا ہے. 30,000 پہ ہیں وہ لوگ. جی جی بالکل. اس ٹائم پہ انہیں یہ تھا کہ یہ فن ہے, کہ یہ فراڈ ہے یا واٹس ایور. ابھی آپ کے ساتھ میری کنورسیشن ہو رہی ہے, یہ ایک انکنڈیشنل ہے کہ کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں, یا کوئی ہم نے پہلے طے کیا ہو, ہم نے کون سی کوئی پلان نہیں کیا. اور بلکہ یہ تو ماشاءاللہ بڑے ہمارے سینئر ہیں, ٹیم ممبر ہیں. میرا یہ ویسے بھی اصول ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی سکسیس سٹوری کرتا ہوں تو میں کچھ طے نہیں کرتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا. پہلے میں کہتا ہوں کیمرے کے سامنے جو سچ ہے ہم وہی بتائیں گے. آپ ٹیوشن میں کتنے پیسے بنا لیتے تھے مہینے؟ ٹیوشن کا تھوڑا سا اچھا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں جب تھے تو 30-35,000 40,000 پہ. جاب جب میری اینڈ ہوئی تو میں نے کوئی 1 سال 15-20,000 پہ, میں 2018-19 کی بات کر رہا ہوں, 15-20,000 پہ سسٹم چل رہا تھا, کیونکہ مجھے فیملی کو بھی ساتھ آگے کیری آن کرنا ہوتا تھا. تو بس یہی تھا, ساری فیملی کی ذمہ داری آپ کے اوپر. ہاں جی ہاں جی. اور ابھی آپ ماشاءاللہ کتنے کما لیتے ہیں؟ ابھی الحمدللہ اب آپ کو پتا ہے, یہ کہہ لیں کہ اب الحمدللہ میں فائلر بن گیا ہوں بس. ہاں ماشاءاللہ لاکھوں میں کما لیتے ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ سب میں یہاں پہ نا تھوڑی سی, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں, لیکن تھوڑی سی نا میں یہاں پہ اپنی تعریف کرنا چاہوں گا. جی جی جی. اس بات پہ آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے, ہم نے آپ سے کوئی کانٹریکٹ سائن کروایا کہ آپ اتنے سال ہمارے ساتھ لازمی کام کریں گے, آپ ہمارے علاوہ کہیں کام نہیں کر سکتے, کوئی پابندی آپ کے اوپر ہو تو بتائیے. دیکھیں میں نے اپنے ادارے کی, میں اس کو ادارہ نہیں بلکہ اپنا گھر سمجھتا ہوں. آپ ہیں حسنین صاحب ہیں یا حمزہ طارق صاحب ہیں, مجھے 1 سال ہو گیا, کوئی آپ ہو گئے حسنین صاحب اسپیشلی ایک رات میں بھی نہیں آئے کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹائمنگ ہے وہ تو یو ایس کی ہے. جی جی بالکل. تو اس سے بڑا ٹرسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کی ٹیم میں کام کر رہا ہے, اس سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کروائیں, کچھ نہ کروائیں. اب حافظ صاحب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ نئے کورسز کر رہے ہیں, نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, بلکہ کہیں نہ کہیں شاید ہم نے بھی اس میں کوئی نہ کوئی حصہ بھی ڈالا ہوا کہ ضرور آپ لوگوں نے گائیڈ کیا ہے کہ یہ چیزیں سے آپ اس کورس کے پیسے ہماری طرف سے لے لیں, سیکھیں, اپنے آپ کو امپاور کریں اور آگے ترقی کریں. آپ کا کوئی بھی جو ایسٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جس سے آپ نے کانٹریکٹ سائن کروایا. ایسٹ وہ ہوتا ہے جو بے لاس آپ مل کے کام کر رہے ہوں, اور جس دن ان کو ہم سے بہتر اپرچونٹی ملے, ان کو جانا چاہیے, ہمیں اللہ اور دے دے گا, ان کو بھی اللہ اور راستے دے دے گا. تو کبھی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں میری وجہ سے کما رہا ہے یا میں فلاں کی وجہ سے کما رہا ہوں. آپ نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے رہا ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مختلف جگہوں پہ جاب بھی کی ہے, موسٹلی ہوتا ہے لیگ پولنگ والا سین. جو آپ بات کر رہے تھے, ایک ریسنٹلی میرے پاس بھی کیس آیا ہے کہ یار جاب چھوڑی, بلیک میلنگ میرے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ تو آپ نے ویسے پوچھ لیا, مجھے تو آج کوئی آلموسٹ 1 سال سے زیادہ ہی, کوئی 3-4 ماہ ہو گئے
इस तरह की हमारी कन्वर्सेशन भी नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये बटरिंग वाला सीन नहीं है। नहीं बिल्कुल। कि यहाँ आपने सीखना कब शुरू किया था एग्जैक्टली? सीखना मैंने शुरू किया जब हमजा ने आपको वीडियोस पे लगाया था कि सबसे पहले ये वीडियोस देखो। इसमें एक चीज बड़ी मैटर करती है, 2019 में जब आप उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे थे, वो साथ साथ हमें भी रिसोर्सेज है। जी। उस बंदे को मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पर ऐड करूंगा कि उनकी क्वालिटी ये है, वो उनका ड्रीम है कि यार मेरे सराउंडिंग में जो लोग होने चाहिए ना, मैं कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा कुछ होना चाहिए। और आज मेरे पास अगर ये भी कुछ है तो मैं तो बिलीव भी नहीं कर सकता था कि शायद, मैंने आपको लाइसेंस वाली भी एग्जांपल दी। जी। नहीं तो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमजा की जब बात होती है तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें, हमजा इनको हमारे पास लेके आए सिखाने के बाद कि ये हमारी टीम का हिस्सा होंगे। हमजा के और भी दोस्त थे, और एक दो और दोस्त, हम उनका नाम नहीं लेते, वो इनसे ज्यादा करीब थे हमजा के। लेकिन हमजा ने कहा वो मुझे ऐसे लगते नहीं है कि वो काम करने वाले होंगे, वो नालायक से हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो बस ये आपके सामने स्टोरी शेयर करने का मकसद दो थे। एक तो ये था कि भाई फ्रीलांसिंग करें, ये रियलिटी है, इससे चीजें बनती हैं, इससे घर बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं। नौकरी से सिर्फ आपका ये है कि पेट भरता है, बस आप 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं, वो 2-4 महीने बाद कोई कभी अच्छी को पार्टी खा लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। बल्कि हमने पार्टी की बात आ गई, जब हम सब ने गाड़ी ली तो हमने कहा जी पार्टी खिलाएं। तो हमने कहा जी आपका पार्टी का बजट कितना है? इन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए। ऐसे ही अब माशाल्लाह, मैंने कहा यार अल्लाह की अता है, वो बंदा जो 2-3 साल पहले मुश्किल हालात मुश्किल था सर, वो उसका 1 लाख रुपए खाना खिलाने का बजट है। और फिर ये हम 25-30 दोस्तों को ले गए, पूरी टीम को इन्होंने हमें खाना खिलाया। और अल्लाह ताला आप सब आपको और बरकतें दे। लास्ट में आपको मैसेज, एक तो यही मकसद है ये बताना कि आप आए, और दूसरा इनकी सक्सेस स्टोरी दिखाना कि देखिए ये है कामयाबी की मिसाल। तो इसलिए अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और आप हॉस्टल में रह के अपने वालिदैन से पैसे लेते हैं, और आप अक्लमंद हैं और सेहतमंद हैं, और वालिदैन से पैसे लेते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप बेगैरत हैं। क्योंकि आपको कुछ करना चाहिए भाई, अपने अंदर गैरत पैदा करें। माँ बाप, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं आप सब, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे बच्चों को जो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको भी पता है यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता है। वालिदैन समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो वालिदैन से फीसिस और ट्यूशन के नाम पे पैसे ले लेके, एक्स्ट्रा कोर्सेज के नाम पे ले लेके यहाँ पे लड़कियों को खिला रहे हैं। बिल्कुल। और 2 नंबर कामों में है। अच्छा मैं कहता हूँ चले सारे तो नहीं है ना, कुछ है जो कुछ भी नहीं है और काम नहीं करे तो वो भी बेगैरत है ना भाई। तुम काम करो, तुम ट्यूशन पढ़ाओ अगर ये पढ़ा सकते हैं, तुम कहीं पे मजदूरी करो, किसी बेकरी पे कैशियर की जॉब करो। वालिदैन का सहारा बनना चाहिए इस दौर के अंदर, महंगाई बहुत है। और जिन वालिदैन के बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उन वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों से पूछे कि बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, हम क्यों तुम्हारी फीस अदा करें? फ्रीलांसिंग का दौर है, तुम फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते? तुम कोई काम करके खुद से पैसे क्यों नहीं कमाते? लेकिन एक चीज सर जी मैं ऐड करूंगा ना, मोस्ट हमारा अभी भी अलमिया ये चल रहा है कि जो लोग आते हैं, मैंने तकरीबन 7-8 माह मुख्तलिफ लोगों के साथ आप लोगों ने अटैच करवाया, हमजा तारिक साहब ने विदाउट एनी पे इंटर्नशिप टाइप का सीन किया है। और बिल्कुल बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जब आपके कोलीग्स, आपके मेंबर्स ये पूछते हैं कि हाँ जी और मजा आ गया है कि वो फ्रीलांसिंग हो जैसी कोई चीज लाइक इस। तो अब उसके बाद, उस पेशेंस के बाद अल्लाह ने ऐसा करम किया है भाई। देखें जितने मजे आप फ्रीलांसिंग में है माशाल्लाह, यानी जब आपकी कमाई शुरू हुई तो 1 साल में अगर आप गाड़ी ले लेते हैं, आपका घर बन जाता है। और ये सबके साथ भी नहीं होता, हम ये भी बता दें। बिल्कुल। हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, सीखते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो 2-3-4 महीने में क्लाइंट मिल जाता है, किसी को 6-6 महीने, साल भी नहीं मिलता है। ये आपकी मेहनत पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी लगन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। ये कि अब जागना पड़ता है आपको, दिन के 3 घंटे भी हो सकता है सोना पड़े, 2 घंटे भी सोना पड़ सके। अभी मैं नाइट में ऑफिस आवर्स कंप्लीट करके गया हूँ, अभी नहीं सोया हूँ, और मुझे पता था कि मैंने और अभी आज सेशंस हैं। ये माशाल्लाह हमारे होलसेल में और शॉपिफाई में मास्टर ट्रेनर भी हैं, इनके साथ और भी टीम है। ये माशाल्लाह लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को काम सिखाते हैं, बताते हैं कि जी इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से आप काम करके कामयाब हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग सीखते हैं लोग। तो ये असल में आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ करें, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। कुछ ना कुछ किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आए, सीखें और फिर जिंदगी में कामयाब हों। आप सब कोई पैगाम? सर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ना पेशेंस, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो 2-3 माह का कोर्स है उसमें हम 100% ये नहीं कह सकते, कुछ लकी होते हैं स्टूडेंट्स या मेंबर्स जिन्हें ड्यूरिंग कोर्स में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन हर एक बंदा ब्लेस नहीं होता कि वो कोर्स के बाद यही समझते हैं कि यार शायद हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया ना। फ्रॉड इन एसेंस मींस कि वो डीमोटिवेट, वो ये समझते हैं कि 3 महीने के बाद कोर्स एंड होगा तो $1 मिलियन अकाउंट में आ जाएगा। वो तो नहीं आएगा। काम करेंगे तो आएगा काम, बिल्कुल। और 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं।
یہ آپ کے اوپر. لیکن حافظ صاحب میں نے کوئی بندہ کوئی بچہ یا بچی ایسی نہیں دیکھی کہ جو محنت کرتے ہوں کنسسٹنٹ ہوں. بالکل محنت چاہے کم بھی ہو کنسسٹنٹ ہوں اور ان کو کلائنٹ نہ ملا ہو. میں نے ایسا بندہ کوئی نہیں. میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا نا کہ جس بھی آپ پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں یا گھر والوں کے ساتھ ہیں سر, لائلٹی اور کہہ لیں کہ کنسسٹنسی, پھر میں وہی والا ورڈ بول رہا ہوں, یہ بڑی ضروری ہے. چاہے آپ کہیں سے لرننگ کر رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی لائلٹی کے ساتھ کریں. آپ کو ایک ٹریک بتا دیے کہ اس کو فردر ایکسپلور کریں. اور جیسے اب ہماری جو ممبرز ہیں گائیڈنس کے لیے وہ اسپیشلی ڈے اینڈ نائٹ اویلیبل ہیں. بالکل. تو میرے جیسا بندہ, میں نے تو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ زندگی میں وہ بھی چھوڑ دی کہ یار کبھی گاڑی نہیں آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ تھا میرا 0%. کبھی میں نے پروگرامنگ نہیں پڑھی, کوئی ایسا اس میں پروگرامنگ ہے نہیں, تو اسکل ہے. بالکل تو سب لوگ اسکل سیکھیں اور کام کریں. اور آج ہم ماشاءاللہ انہی سڑکوں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن سڑکوں پہ یہ پیدل گھوما کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر یا پرانی بائک کے اوپر, اور کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ گاڑی ہوگی. تو آج ہم ماشاءاللہ جی اس گاڑی پہ گھوم رہے ہیں. آپ سب آج آپ نے دوبارہ پارٹی کھلانی ہے. جی ضرور. ٹھیک ہے, چلیں جی. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ.